नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे हम लोग इंडिया में होने वाले जो क्रिप्टो बिल चल रहा है इस समय विंटर सीजन में लाने के लिए कहा गया है, जिसका 29 नवंबर से सभी को इंतज़ार है। तो उसके बारे में कुछ न्यूज़ निकल कर के आ रही थी, तो उसी के बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी देनी थी। एक स्क्रीनशॉट हमने ले रखा है एनडीटीवी की तरफ से। एनडीटीवी जो न्यूज़ चैनल है, उनके कुछ सोर्सों के द्वारा ये पता चला है और ये बताया गया कि जो है हमने जो क्रिप्टो बिल वगैरह आने वाला है इंडिया में, उसका एक उनके जो स्रोत होते हैं उनके द्वारा उनको कुछ पता चला है। तो उस स्क्रीनशॉट के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं और उसको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ है और क्या कुछ होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट की तरफ चलते हैं और ध्यान से देखते हैं। तो दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट है आप लोगों के सामने। अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोग भी इसका ले सकते हो और यहाँ से रीड कर सकते हो। इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग खुद से ले सकते हो। यहाँ पे कुल 5 पॉइंट आप लोगों को बताए गए हैं। 5 पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पे निकल करके आ रहा है, ये सारे 5 पॉइंट हैं आप लोगों के, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे विस्तार से कि क्या कुछ है, क्या कुछ दिक्कत यहाँ पे होने वाली है, होगी भी कि नहीं होगी। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले। तो पॉइंट नंबर 1 में हम जो देखते हैं यहाँ पे न्यूज़, वो न्यूज़ है कि द नोट सजेस्ट दैट क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज लीगल करेंसी इन द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि क्रिप्टो करेंसी आपका जो है वो नहीं लिया जाएगा लीगल करेंसी के तौर पे। आल्सो डिस्क्राइब्स क्रिप्टो करेंसी एज क्रिप्टो एसेट्स अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट नोट। ठीक है, क्रिप्टो एसेट्स के तौर पे इसको लिया जाएगा, ना कि इसको आपका लीगल करेंसी के तौर पे, यानी लीगल करेंसी का दर्जा एक क्रिप्टो करेंसी को नहीं दिया जाएगा। तो ये हम लोग सभी जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं निकल करके आ रही है। सेकंड चीज़ जो आप लोगों का निकल करके आ रहा है, क्रिप्टो एसेट्स विल बी डेल्ट विद द एग्जिस्टिंग क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ठीक है, which will be regulated by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). A cut-off date will be prescribed for those having crypto assets to declare and bring under the crypto exchange platform, which will be regulated by the market regulator। तो इसका मतलब ये निकल करके आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो क्रिप्टो एसेट्स है, आपके जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो एक्सचेंज है, मतलब जो आपके एक्सचेंज इंडिया में काम कर रहे हैं, वही रेगुलेट करेंगे। और जो बाहर के एक्सचेंज आप लोगों के, जैसे आपका बाइनेंस हो गया और वो ग्लोबल टाइप के हो गए, जो इस टाइप के एक्सचेंजेस हैं जो बाहरी हैं स्पेशली, ठीक है, वो अब इंडिया में उनको दर्जा नहीं मिलेगा। जो सेबी के अंदर और सेबी के अंदर जो भी आएंगे, जो उनके हिसाब से गवर्न होंगे, सिर्फ वही चीज़ आप लोगों को एक्सचेंज वगैरह आप लोगों को यूज़ करने को मिलेगा। जैसे आपका वजीरेक्स हो गया और जो मतलब इंडिया में जो एक्सचेंज वगैरह चल रहे हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे भी घबराने की बात नहीं है। अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि जो है आपको एसेट्स वहाँ पे रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए फ़िलहाल। और उसके बाद से आप लोगों को एक कट ऑफ डेट दिया जाएगा। जो यहाँ से अलग एक न्यूज़ है कि आप लोगों को जैसे नोटबंदी हुआ था, तो नोटबंदी के समय में आप लोगों को 2-3 महीने का समय मिला था। तो उसी तरीके से जब एक्सचेंज मतलब आप लोगों का क्रिप्टो का बिल आ जाएगा, तब आप लोगों को थोड़ा बहुत समय दिया जाएगा कि अपने जो भी एसेट्स हैं, जो आपके बाहरी एक्सचेंजों पे रखे हुए हैं, वो सभी जो इंडिया में रेगुलेट हो रहे एक्सचेंज हैं, सेबी के माध्यम से जो हो रहे हैं, तो उन सभी में आप लोगों को अपना पूरा पोर्टफोलियो लाना पड़ेगा आप लोगों को इंडियन एक्सचेंज के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों का सेकंड पॉइंट कहता है। थर्ड पॉइंट आप लोगों का क्या है? थर्ड पॉइंट में हम लोग जब आते हैं, तो थर्ड पॉइंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोज्ड वर्चुअल करेंसी हैज़ नॉट बीन क्लब्ड विथ द न्यू क्रिप्टो लेजिस्लेशन। हाउ एवर द सेंट्रल बैंक विल रेगुलेट इशू रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। इसका रिज़र्व बैंक को कोई लेना देना नहीं है। ये और ये जो इस जो थर्ड न्यूज़ में निकल करके आ रही है कि इंडिया जो अपनी वर्चुअल करेंसी है, इसका कोई भी लेना देना अभी क्रिप्टो से नहीं है। ठीक है, तो और इसके क्रिप्टो बिल से अभी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे रिज़र्व बैंक इसमें कोई हस्तक्षेप आप लोगों का नहीं करेगा। और जो भी सेंट्रल बैंक है रेगुलेट इशूड रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, तो मतलब सेंट्रल बैंक जो है, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, वो आप लोगों को इससे कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो वर्चुअल
करेंसी लाने की बात आप लोगों की कही गई थी, इनकी इंडिया का खुद का एक वर्चुअल करेंसी होएगा, तो उसमें कोई रिजर्व बैंक को या किसी भी सेंट्रल बैंक को किसी भी तरीके से अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे जो रेगुलेशन आने वाला है वो अलग ही टाइप का है। तो ये तीसरे स्टेप में ये कहा गया है। चौथा स्टेप जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, यहाँ पे चौथा न्यूज़ जो निकल करके आ रहा है वो आप लोगों का निकल करके आ रहा है कि ऑल दोज फाउंड वायलेशन, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑल दोज फाउंड वायलेटिंग द एक्सचेंज प्रोविजंस विल बी पेनलाइज्ड विथ ए क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 1.5 ईयर, ठीक है। पेनाल्टीज इन द रेंज ऑफ ₹5 करोड़ टू ₹20 करोड़ में आल्सो बी लीव्ड बाय द रेगुलेटर, ठीक। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो आप लोगों को चौथे पॉइंट पे नज़र में आ रही है कि अगर आप लोग किसी भी अदर एक्सचेंज पे जो कि इंडिया में रेगुलेट नहीं हो रहे हैं, तो अगर आप लोग उसमें ट्रेडिंग वगैरह करते हुए पाए जाते हो तो उससे आप लोगों को एक क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत समझा जाएगा, जिसके लिए आप लोगों को 1.5 साल की जेल की सज़ा या तो फिर आप लोगों को 5 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ तक, यानी आपकी एक्टिविटी के ऊपर जैसा भी रहेगा 5 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ तक का आप लोगों को नकदी जुर्माना यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसको एक क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत पाया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ निकल करके आ रहा है, जबकि अभी आप लोगों का बिल से संबंधित कोई भी न्यूज़ निकल करके नहीं आई है। ये जो न्यूज़ वाले हैं ये अपने तरफ से, इनको स्रोतों से पता चलता है, कल को पलट भी सकते हैं, ठीक है, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो अभी जो न्यूज़ निकल करके आ रही है, मैं सिर्फ वो न्यूज़ आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को ये NDTV की तरफ से बताया गया है, ठीक है। NDTV ने इस न्यूज़ को निकाला है और यहाँ पे इनके द्वारा ये कहा गया है कि ये न्यूज़ हमारे कुछ स्रोतों के द्वारा पता चला है। तो दोस्तों यहाँ पे घबराने की कोई भी बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने की ज़रूरत क्या है। जो भी इंडिया में एक्सचेंज आप लोगों को दिए जाएंगे, आप लोग उसमें ट्रेडिंग करना, और ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5th पॉइंट आप लोगों का क्या कहता है कि एज ए डिटरेंट फॉर दोज फाउंड यूजिंग द एसेट्स फॉर टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ द प्रीवियस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA विल बी अप्लाइड विद सुटेबल अमेंडमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को, अगर आप लोग कोई भी अपना फंड जो कि टेरर से रिलेटेड मतलब कि आतंकी गतिविधि से रिलेटेड आप लोग अगर कोई भी काम करते हो अपने क्रिप्टो करेंसी का, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई ऐसा काम करते हो, तो वो भी, अब भाई आतंकी गतिविधि तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत आप लोगों को जो है उचित कार्यवाही जो होती है, उस जो नियम होता है वो आप लोगों के साथ अपनाया जाएगा, हम लोगों के साथ अपनाया जाएगा। तो जो लास्ट के 4th और 5th ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे ये 4th वाला और आप लोगों का 5th वाला, ठीक है, ये दोनों न्यूज़ थोड़ा सा ज़रूरी भी है एक हिसाब से, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कितने सारे फ्रॉड कॉइन्स, कितने सारे आप लोगों का मतलब एकदम से कचरा बन चुका है कि एक नए कॉइन्स आते हैं, नए कॉइन्स के प्रमोशंस होते हैं और जो है भाग जाते हैं और आप लोगों का पैसा नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा अगर रूल और रेगुलेशन आ जाता है तो आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। बस सिंपल सा क्या करना है कि आप लोगों को, अगर मान लीजिए ऐसा, अभी तो देखिए अभी कोई बिल आया नहीं है, ठीक, ये सब जो भी हैं ये हवाई बातें हैं, स्रोतों के द्वारा निकल करके आई हुई हैं, गुप्त सूत्रों के द्वारा पता चला है, ऐसा है वैसा है। तो अभी से एकदम से पक्का मान लेना और दनादन अपना सारा का सारा जो पोर्टफोलियो है बाइनेंस का या कहीं और का, उसको उठा करके आप लोग वजीरेक्स में और इंडियन एक्सचेंजों में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दो।
ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पेशेंस रखिए, चैनल के साथ बने रहिए। इसी चैनल के साथ नहीं, किसी भी चैनल के साथ आप बने रहिए जो आप लोगों के भरोसेमंद हों, उनके साथ आप लोग बने रहिए, ठीक है। और चैनल को उनके सब्सक्राइब करके रखिए। जैसी भी न्यूज़ निकल करके आती है, ये श्योर है कि आप लोग भले यूट्यूबर्स को गालियां देते हो, लेकिन यही यूट्यूबर्स आप लोगों की लास्ट में मदद करेंगे, ठीक है। और आप लोग हर एक चैनल के साथ जुड़े रहो और उनकी अगुवाई में, उनकी देख रेख में, उनके हिसाब से काम करते चलो। आप लोगों का और कुछ नज़र अपना खुद भी न्यूज़ चैनलों पे रखा करो, लेकिन हाँ, न्यूज़ सच्ची होनी चाहिए। और जो भी कुछ हो, आप लोग सबसे पहले बिल के ऊपर नज़र बना करके रखो। कोई कहता है सूत्रों के द्वारा पता चला है, इस हवाले से खबर आया, उस हवाले से खबर आया, तो इन सब पे कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बस अपने क्रिप्टो एक्सचेंज को कभी भी बेचना मत, और किसी भी एक्सचेंज से अभी ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों का फोर्थ नियम जो कहता है, इसमें आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जब ये रूल लागू होगा, ठीक है, अभी तो कोई बिल आया नहीं है, तो अगर जब से ये रूल लागू होगा तब से आप लोगों को ध्यान देना होगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को सिंपली सा टाइम मिलेगा। आप लोगों को उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस वहाँ से ट्रांसफ़र कर लेना, ठीक है। आप लोगों को बाइनेंस से अपना सारा का सारा कॉइन, जैसे आप लोग मान लो कि अपने पास शिबा इनू का मान लेते हैं, शिबा इनू का आप लोगों के पास मान लीजिए कि 10,000 कॉइन रखा हुआ है, तो आप लोगों को पूरा का पूरा 10,000 टोकन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना है, ना कि उसको बेचना है, ठीक है। ट्रांसफ़र करना अपने कॉइन को। अब देखो, कॉइन ट्रांसफ़र करोगे अपने इंडियन एक्सचेंज में, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का टोकन तो उतना का उतना आ जाएगा, थोड़ा बहुत जो चार्ज वगैरह कटता है वो कटेगा उसके बाद से, लेकिन आपका पूरा का पूरा टोकन आपके पास सही सलामत पहुंच जाएगा आपके नए एक्सचेंज में, ठीक है। और उसके बाद से आप लोग अपना आराम से होल्ड करना, ठीक। जब उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तब आप लोगों को जब बेचना होगा तो बेचना। यहाँ पे बेचना और बेचना एक अलग सेंस हो गया, बेचना मत, ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो ऐसी कुछ न्यूज़ है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं करना है। अभी सिर्फ आप लोग जहाँ पे हो वहीं पे बने रहो। और अगर बहुत ज़्यादा डर लगता है तो अपने कॉइन्स को जो आपके इंडियन एक्सचेंज हैं, जैसे वजीरेक्स वगैरह है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, तो कोई नुकसान तो इसमें होने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, लेकिन बेचना कहीं से भी नहीं है। तो ये थी जानकारी जो ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जो वायरल हो रही थी, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो अगर कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो, कमेंट करना आपका अधिकार है। और कोई भी ऐसी जानकारी होती है, देखिए ट्रेडिंग से आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग से केवल आप नहीं जुड़े हो, हम भी जुड़े हैं और आप लोग भी जुड़े हो, तो आप लोगों को भी अधिकार है कि आप लोग कमेंट वगैरह करके अपने सवाल जवाब किया करो, पूछा करो। कुछ भी ऐसा टेंशन होता है या कोई भी समस्या होती है, कोई एक चैनल पकड़ लो भैया और अपना आराम से उसमें काम करते रहो, ठीक है। और उनके हिसाब से चलते रहो, अपने सवाल वगैरह किया करो, ठीक। रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो ये पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी टेंशन होती है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ हम अपनी यहाँ की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।